हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक डेली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है तारीख 30 जून 2022 और आज से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है उससे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। दोस्तों, मैंने इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव करंट अफेयर लिए हैं। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, डेली क्विज भी होता है। रात को 10 बजे हमारे टेलीग्राम एप्लीकेशन पर आपको क्विज मिलेगा और ये क्विज रूट एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, डेली सुबह पढ़िए और रात को क्विज भी अटेंड कीजिए। दोस्तों, सफलता पाने के लिए अपने आसपास जो डर की दीवार बना रखी है उससे तोड़ना होगा। देखिए फ्रेंड्स, डर एक बहुत बड़ी वजह है हमें असफल करने में। डर को हमें हटाना पड़ेगा और आगे सोच करके अपने कदम लेने होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। तो पहला प्रश्न ये रहा, हाल ही में जुलजना नाम का रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड रॉकेट नेम जुलजना? तो जुलजना नाम का जो रॉकेट है ईरान देश ने लॉन्च किया। किस देश ने लॉन्च किया है? ईरान देश ने। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो जुलजना रॉकेट है 25.5 मीटर लंबा है और 220 किलोग्राम के सैटेलाइट को कक्षा में ले जाने में कैपेबल है, सक्षम है। देखिए फ्रेंड्स, ये किस प्रकार का सैटेलाइट है? तो यह एक सॉलिड फ्यूल बेस्ड रॉकेट लॉन्चर है। इसका नाम किसके ऊपर रखा गया है? तो पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन के घोड़े का नाम है जुलजना और इनके नाम पर जुलजना नाम का जो रॉकेट है ये रखा गया है। हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस में डेवलपमेंट हुए हैं ईरान के, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। हाल ही में ईरान और यूरोपीय संघ ने क्या किया है? 2015 के परमाणु समझौते को वापस से पुनर्जीवित किया है और फिर से बातचीत करने पर सहमत हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा बात करें तो ईरान की जो स्पेस एजेंसी है इसकी स्थापना कब हुई है? 28 फरवरी 2004 को। दोस्तों, ईरान के कुछ और भी इंपॉर्टेंट लॉन्चर्स हैं, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका नाम है सफीर SLV और सिमोर्ग SLV। ये ईरान के अन्य प्रक्षेपण यान हैं। ईरान ने हाल ही में, मैंने आपको पढ़ाया था, 8 मार्च 2022 को अपना दूसरा नूर 2 सैन्य उपग्रह भी भेजा था। यहाँ पे बात आ रही ईरान की, तो आइए ईरान के बारे में भी जानते हैं। ईरान की कैपिटल क्या है? तो ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान के सुप्रीम लीडर का क्या नाम है? अली खamenei। क्या नाम है? अली खamenei। प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम राइसी। ईरान जो है इस्लामिक राज्य कब घोषित हुआ है? इस्लामिक गणराज्य कब बना? 1979 को। चलिए दोस्तों, चलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022? तो दोस्तों, इनका क्या नाम है? खुशी पटेल। क्या नाम है इनका? खुशी पटेल। ये जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब है ये कौन आयोजित कराता है? किसके द्वारा होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 को जीता किसने? ब्रिटिश बायोमेडिकल छात्रा खुशी पटेल ने। दूसरे नंबर पे कौन रहे हैं? यूएस के वैदेही डोंगरे, ये दूसरे स्थान पर रहे हैं और श्रुतिका माने को सेकंड रनर अप चुना गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड की स्थापना कब हुई है? 1990 में। इनके संस्थापक का क्या नाम है? धर्मात्मा सरन। क्या नाम है? धर्मात्मा सरन। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क सिटी में है। दोस्तों, यहां पे हमने बात की मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमने बात की मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की। हाल ही में मिस यूनिवर्स बनाई गई हैं, इनका क्या नाम है? तो मिस यूनिवर्स विनर्स फ्रॉम इंडिया, आइए जानते हैं। हरनाज संधू, मैंने आपको बताया था हरनाज संधू 2021 में क्या बनी है? मिस यूनिवर्स बनी है। इसके पहले लारा दत्ता 2000 में क्या बनी थी? मिस यूनिवर्स बनी थी। कौन बना था? लारा दत्ता। लारा दत्ता को विजेता बनाया गया था 2000 में। 1994 में सुष्मिता सेन। कौन? सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी। सबसे पहले मिस वर्ल्ड बनी थी रीता फारिया, और रीता फारिया कब बनी थी? 1966 में। लिखते जाइए, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा नाम आता है फ्रेंड्स ऐश्वर्या राय का। ऐश्वर्या राय 1994 में मिस वर्ल्ड बनी थी। फिर नाम आता है डायना हेडन का। डायना हेडन 1997 में मिस वर्ल्ड बनी थी।
युक्तामुखी कब बनी थी फ्रेंड्स? 1999 में। और प्रियंका चोपड़ा कब बनी थी फ्रेंड्स? 2000 में। और हाल ही में मानुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड घोषित हुई थी। चलिए दोस्तों, चलते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के नए सदस्य के रूप में कौन से देश शामिल हुए हैं? तो इन दोनों देश का क्या नाम है? टोगो और गैबोन। इन दोनों देश को किसमें शामिल किया गया है? कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में। दोस्तों, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में पहले 54 कंट्रीज थे। अब इनको मिलाने के बाद कितनी कंट्रीज हो जाएंगी? 56। तो कॉमनवेल्थ देश में अब 56 देश आ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे विशेष बात, ये दोनों जो देश हैं ये अफ्रीकी देश हैं, यानी अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। और यहां पर ब्रिटिश का कभी भी उपनिवेश नहीं रहा है, ब्रिटिश की कोई कॉलोनी नहीं रही है, ब्रिटिश का कब्जा नहीं रहा है। अब आइए समझते हैं कि टोगो और गैबोन क्यों जुड़ रहे हैं कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में। दोस्तों, टोगो इसलिए मेंबर बन रहा है क्योंकि डिप्लोमेटिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से और कमर्शियल रिलेशन को बढ़ाने के लिए, अपने नेटवर्क को बड़ा करने के लिए टोगो इसका मेंबर बन रहा है। वहीं पे गैबोन की बात करें तो गैबोन इसमें इसलिए शामिल हो रहा है क्योंकि उसके फ्रांस के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाना है और इसके साथ साथ अपनी इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन को और मजबूती प्रदान करनी है। दोस्तों, कॉमनवेल्थ की बात आ रही तो हाल ही में मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। हाल ही में 26वीं कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2022 कहां पर आयोजित हुई? किगाली, रवांडा में 20 से 25 जून 2022 में। दोस्तों, इसकी थीम क्या थी? डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। भारत की तरफ से इसमें कौन शामिल हुआ है? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, रवांडा ने पहली बार कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की मेजबानी की है। ब्रिटिश उपनिवेश का यह हिस्सा ना होते हुए भी रवांडा 2009 में कॉमनवेल्थ में जुड़ गया था। देखिए दोस्तों, चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन बस सेवा ने 2022 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जीता है? Which state's public transport bus service has won the prestigious United Nations Public Service Award for 2022? तो दोस्तों, इस राज्य का नाम है ओडिशा। ओडिशा कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट की मो बस ने इस अवार्ड को जीता है, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड को। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड है किस लिए दिया गया है? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए मो बस सेवा ने जेंडर रेस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विसेज को बढ़ावा दिया है। जेंडर रेस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विसेज क्या होती है फ्रेंड्स? ऐसी सर्विसेज, ऐसी क्वालिटी सर्विसेज जो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड की जाती है, उसे जेंडर रेस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विसेज कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे बात आई यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ है? यूएन की स्थापना हुआ है। हर साल 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। यह एक प्रकार का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। टोटल इसमें 193 मेंबर कंट्रीज हैं। संयुक्त राष्ट्र जो नाम है किसने दिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा यह नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने व शांति व सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। प्रेजेंट में इसके महानिदेशक कौन है? आपको कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर बताना है। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में रिलायंस जियो के चेयरमैन कौन बने हैं? Who has become the chairman of Reliance Jio? तो दोस्तों, इनका क्या नाम है? आकाश अंबानी। क्या नाम है इनका? आकाश अंबानी। मुकेश अंबानी के सन है, पुत्र है आकाश अंबानी। ये क्या बनाए गए हैं? रिलायंस जियो के चेयरमैन बनाए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे रिलायंस की बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं रिलायंस की स्थापना कब हुई। तो रिलायंस की स्थापना 1966 में हुई है। किसके द्वारा? धीरू भाई अंबानी जी के द्वारा। किसके द्वारा? धीरू भाई अंबानी जी के द्वारा, जो कि मुकेश अंबानी के पिताजी हैं। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहां पर रिलायंस का? तो रिलायंस का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। मुकेश अंबानी जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे चुके हैं। दोस्तों, 65 ईयर्स की उम्र में इन्होंने इस्तीफा दिया है और नए बने हैं कौन? आकाश अंबानी इसके डायरेक्टर बने हैं। दोस्तों, इसके पहले आकाश अंबानी बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। दोस्तों, मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है?
तो पंकज मोहन पवार कंपनी के एमडी बनाए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि साइंस का जो विज्ञान का लाइव कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई 2022 को। मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, शून्य से शिखर तक। दोस्तों यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी और जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगी तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर आपको रेज हैंड फीचर मिला हुआ है। लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। आपकी क्लासेस 5 दिन चलेगी और जो कि दोनों मीडियम में होगी, हिंदी और इंग्लिश, और इसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी। तो दोस्तों जुड़ना मत भूलें 1 तारीख को लाइव रजिस्ट्रेशन के लिए। दोस्तों क्लासेस लाइव के लिए आपको रजिस्टर करना होगा। नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रूट एप्लीकेशन का लिंक, रूट एप्लीकेशन पावर्ड बाय क्रेजी जीके ट्रिक। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में वी कृष्णमूर्ति किसके पूर्व चेयरमैन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? हु वॉज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ वी कृष्णमूर्ति हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो दोस्तों ये भेल, मारुति और सेल, ऑल ऑफ द एबव, इन सभी के क्या थे? ये चेयरमैन थे। दोस्तों इसके अलावा इनके पास एक और इंपॉर्टेंट पद था। ये भारत सरकार के उद्योग सचिव थे, इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी थे। ये भेल, मारुति उद्योग और सेल के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्हें टर्न अराउंड मैन के नाम से जाना जाता था क्योंकि इन्होंने इस बिजनेस को बहुत ही ऊंचाइयों तक लेके गए हैं जहां पर सारी कंपनियां प्रॉफिटेबल स्टेट पर पहुंच गईं। दोस्तों यहाँ पे सम्मानों की बात करें तो कृष्णमूर्ति को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण जो है फ्रेंड्स, ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। ये सब कब स्टार्ट हुए हैं? 1954 में। भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, ये भी 1954 में स्टार्ट किया गया है। जापान के द ग्रैंड कार्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, इससे भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही भेल की, तो ये जानते भेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए फ्रेंड्स, जो भेल है, भेल का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई है? 1956 में। प्रेजेंट में भेल के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, चेयरमैन कौन है? इनका नाम है नालिन सिंघल। क्या नाम है इनका? नालिन सिंघल। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत में भेल का काम क्या है, तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी भेल है। यहाँ पे बात आ रही सेल की, तो सेल के बारे में भी जान लेते हैं। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई है? 19 जनवरी 1954 को। प्रेजेंट में इसके जो चेयरमैन है, इनका क्या नाम है? सोमा मंडल। क्या नाम है इनका? सोमा मंडल। दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि भेल को महारत्न कंपनी का दर्जा कब मिला है? क्योंकि भेल महारत्न कंपनी है, 2013 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। चलिए दोस्तों चलते हैं 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में मोहम्मद जलूद को किस संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो मोहम्मद जलूद को IWF का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, IWF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का इन्हें हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ पे बात करते हैं IWF की, तो इसकी स्थापना 1950 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी हेडक्वार्टर कहां पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं खेल संगठनों के अध्यक्ष के बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ फीफा, तो फीफा जो है, फीफा के अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। मैंने आपको बताया था एक ट्रिक के माध्यम से। देखिए फ्रेंड्स, और भी खेल संगठनों के अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। तो फीफा के हाल ही में प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, इनका क्या नाम है? गियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है इनका? गियानी इन्फेंटिनो। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? इनका क्या नाम है? ग्रेग बार्कले। क्या नाम है? ग्रेग बार्कले। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच। क्या नाम है इनका? थॉमस बाच। चलिए दोस्तों चलते हैं 8वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में काशी यात्रा योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड काशी यात्रा स्कीम? कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। दोस्तों कर्नाटक राज्य के प्रेजेंट में सीएम कौन है? इनका क्या नाम है? बसवराज बोम्मई। योजना के तहत क्या होगा फ्रेंड्स?
काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा पर जो भी तीर्थ यात्री जाएंगे तो सरकार उन्हें 5,000 रुपए की इकोनॉमिक हेल्प आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। आवेदक की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 साल से ऊपर, और वो कर्नाटक का मूल निवासी यानी डोमिसाइल होना चाहिए। दोस्तों, सरकार ने काशी यात्रा परियोजना के लिए 7 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यहाँ पे बात आ रही काशी विश्वनाथ मंदिर की, तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के बनारस में, वाराणसी में है काशी विश्वनाथ मंदिर। दोस्तों, ये जो मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है, और मंदिर की जो वर्तमान संरचना का निर्माण है किसने कराया है? अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में इसका निर्माण कराया है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। देखिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? When is नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड? हर साल 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। देखिए थीम क्या है 2022 की, आपसे पूछा जा सकता है। डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, ये जो दिवस है किसकी याद पे मनाया जाता है? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। कब से शुरुआत की गई है? 2007 में भारत सरकार के द्वारा 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे मनाने की शुरुआत की गई है। देखिए फ्रेंड्स, पीसी महालनोबिस ने कोलकाता में किसकी स्थापना की थी? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। एक और दिवस मनाया जाता है 29 जून को, श्रमिक दिवस। इसे हम लेबर डे भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में डाक कर्मयोगी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? डाक कर्मयोगी पोर्टल हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय वुम? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा। अश्वनी वैष्णव भारत के वर्तमान रेल मंत्री हैं। इनके पास एक और अतिरिक्त मंत्रालय है, इनके पास संचार मंत्रालय भी है। दोस्तों, अनुराग ठाकुर की बात करें तो अनुराग ठाकुर भारत के वर्तमान खेल मंत्री हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक और ऑप्शन लिखा ओम बिरला। ओम बिरला भारत के प्रेजेंट में ये लोकसभा स्पीकर है। कौन है? लोकसभा स्पीकर है। अमित शाह आप सभी को पता है, ये गृह मंत्री है, साथ में इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। दोस्तों, संचार मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव और संचार राज्य मंत्री हैं देवू सिंह चौहान। देखिए, इन दोनों ने डाक कर्मयोगी पोर्टल को लॉन्च किया है। आइए जानते क्या मकसद है डाक कर्मयोगी पोर्टल को लॉन्च करने का। देखिए फ्रेंड्स, जो डाक सेवक हैं और विभाग के जो कर्मचारी एम्प्लॉइज हैं, उनकी योग्यता, उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए डाक विभाग क्या कर रहा है? एक ई लर्निंग पोर्टल को लॉन्च कर रहा है, ताकि इनकी जो कैपेबिलिटी है, ताकि इनकी जो क्षमता है वो बढ़ाया जा सके। दोस्तों, इसे मिशन कर्मयोगी के विजन के तहत डेवलप किया गया है। अब बारी करंट अफेयर्स की रस्मलाई की फ्रेंड्स 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। हाल ही में किस खेल से रिलेटेड भारतीय खिलाड़ी रुपिंदर पाल सिंह ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो इनका संबंध हॉकी से है। अंतरराष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 1 अक्टूबर को। हाल ही में कौन से व्यक्ति हैं जो भारत में एनबीए के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए? तो ये हैं रणबीर सिंह। किस योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण स्कीम किया गया है? तो इसका नाम है मिड डे मील योजना। फूमियो किशिदा किस देश के अगले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों, ये जापान के अगले प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। दोस्तों, अब बारी 29 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की रिवीजन करने की। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, हाल ही में पलोन जी मिस्त्री का निधन हो गया, यह कौन थे? तो दोस्तों, बिजनेसमैन थे। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मिस्त्री हमेशा बिजी रहता है। जीएसटी काउंसिल की 47th बैठक कहां पे शुरू हुई है? चंडीगढ़ में। भारत का कौन सा राज्य पक्षियों की अपनी रेड लिस्ट बनाएगा? तो इस राज्य का नाम है केरल। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? लिस्बन, पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन में। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने किस भारतीय को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इनका क्या नाम है? विजय अमृतराज। 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा, कैंपगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? एसएल कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को। एसएम कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को। हाल ही में किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पादप की प्रजाति पाई गई है? कहां पर पाई गई है? उत्तराखंड राज्य में। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से किसने एक रिपोर्ट को जारी किया है? तो यह है नीति आयोग। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा,
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 27 जून को मनाया जाता है। आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, चौवलूर कृष्ण कुट्टी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये गीतकार थे। दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। हरनाथ संधू किस साल किस वर्ष मिस यूनिवर्स बनी? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर देना है। डियर स्टूडेंट्स, ये था 29 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 30 जून के करंट अफेयर्स को भी कवर किया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।